नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 मई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के एक युवा डॉक्टर ने रविवार सुबह तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। पेंड्री के ही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद यहां इंटर्न कर रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से करीब 5 घंटे बाद शव तालाब से बरामद किया। डॉक्टर की खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं है। फिलहाल डॉक्टर के डूबने का वीडियो जरूर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के रहने वाले प्रसून भारद्वाज यहां शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप कर रहे थे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सुबह करीब 6 बजे शहर के रानी सागर तालाब पहुंचे और उन्होंने छलांग लगा दी। युवक को कूदते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर बसंतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिरोही में सूदखोरों से उधार लिए 10 लाख रुपए चुकाने के लिए पत्नी और शादीशुदा बेटी का मंगलसूत्र तक बेचकर 25 लाख रुपए चुका दिए। इसके बावजूद सूदखोर मानसिक रूप से प्रताड़ित और जलील करते हैं। भाई की मौत के चौथे दिन ही दरवाजे पर पहुंच के और गाली गलौज की। इसे परेशान होकर पीड़ित ने कीटनाशक पी लिया। मामला सिरोही जिले के बरलूट थाना इलाके का है। बरलूट थानाधिकारी मीठालाल ने बताया कि बरलूट निवासी हुकुमाराम पुत्र हीराराम माली ने बताया कि उसने 10 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले में सूदखोरों को अब तक धीरे धीरे करके करीब 25 लाख रुपए चुका दिए। इसके बावजूद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित तथा जलील किया जाता है। उसने पत्नी तथा शादीशुदा बेटी का मंगलसूत्र तक बेच दिया। मकान जमीन गिरवी रख दिए। रिश्तेदारों से भी 25 लाख से ज्यादा पैसा उधार लेकर उनको दिया है। एक हफ्ते से उसे बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे परेशान होकर खेत में रखा कीटनाशक पी लिया। उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ तथा डॉक्टरों ने करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद उसे बचा लिया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने तय कर लिया है कि अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए सिंह द्वार अलवर से हुंकार रैली होगी, जिसका आगाज 5 मई को होगा। अलवर में मंदिर तोड़ने, मूकबधिर से दरिंदगी, अपराध का ग्राफ बढ़ने के कारण बीजेपी ने अलवर के हुंकार रैली का आगाज करने का निर्णय किया है। नेताओं ने यह माना कि अलवर में प्रशासन के फेल्योर ने बीजेपी के बड़े मुद्दे थमाए हैं। अलवर में अत्याचार व अनाचार बढ़ा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि प्रदेश में दहशतगर्दी है, इसके लिए पहली लड़ाई सिंह द्वार से होगी। अलवर में अनाचार व अत्याचार की बड़ी घटनाएं हुई हैं। यहाँ अनाचार, अत्याचार व अपराध बढ़ा है। यहाँ आए दिन गोली चलाने, रंगदारी व गैंग सामने आते हैं। विधायकों को गैंग ने धमकी दी है। क्राइम रिपोर्ट में राजस्थान अव्वल पहुंचा है। देश भर में हुए रेप में से 22% राजस्थान में घटनाएं हैं। रोजाना 18 अबलाओं से दुष्कर्म हुए हैं। पहले थाना गाजी से सामूहिक रेप हुआ, उसका वीडियो सामने आया। उसके बाद यहां अपराध रुका नहीं है। जालोर की कोतवाली थाना पुलिस ने आईपीएल मैच पर ऑनलाइन व ऑफलाइन सट्टा लगाते 2 बुक्की सहित 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप नुमा एक अटैची, जिसमें 20 मोबाइल फ़ोन जिसमें नंबर वाइज स्पीकर लगे हुए हैं, टीवी, लैपटॉप, 3 कैलकुलेटर, 9 एंड्रॉयड फ़ोन और 33,010 रुपये कैश, हिसाब की 6 डायरियां और ऑफलाइन व ऑनलाइन सट्टा लगाने की सामग्री बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि सूचना के आधार पर डीएसटी टीम व जालोर पुलिस शनिवार देर शाम हरिदेव सर्कल के आगे इंदिरा कॉलोनी में प्रवीण सिंह पुत्र रेवत सिंह राजपूत के मकान पर पहुंची। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से उस्मान उर्फ शकूर पुत्र रहमान, सलीम पुत्र अलबख्श, नंदकिशोर पुत्र धनराज, चांद मोहम्मद पुत्र सलीम खां, प्रकाश पुत्र अशलाराम राव निवासी बलोत्रा व राजू खां पुत्र शफी खां निवासी थोब पचपदरा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मेन बुक्की पहले बालोत्रा में सट्टा लगाने का काम करते थे। मई का महीना शुरू होते ही महंगाई की आग एक बार फिर आम आदमी को परेशान करने लगी है। तेल गैस कंपनियों ने रविवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर की रेट 102.50 रुपये बढ़ा दी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकी गौड़ ने बताया कि बढ़ी हुई कीमतों के बाद से कमर्शियल गैस सिलेंडर 2,271.5 रुपये की जगह 2,374 रुपये में मिल रहा है। इससे पहले कंपनियों ने 1 अप्रैल को कमर्शियल सिलेंडर के रेट 253 रुपये बढ़ाए थे, जबकि मार्च के बीच में 8 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी कर दी थी। रीट में नियुक्ति को लेकर युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। शिक्षा विभाग ने लेवल 1 के 15,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों का पोस्टिंग कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत 25 मई तक लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे दी जाएगी। वहीं इस बार शिक्षा विभाग की ओर से फाइनल वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों के खुद मौजूद रहने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।
उदयपुर में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। उदयपुर जिले के झड़ोल थाना क्षेत्र में रात के समय घर में घुसकर 24 साल की विवाहिता के साथ रेप करने वाले मणिलाल को यह सजा सुनाई गई। इस मामले में खास बात यह रही कि पीड़िता के माता पिता और पति ने बयान बदल दिए, मगर पीड़िता के बयानों और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोषी करार दिया। 4 साल पुराने मामले में 4 नवंबर 2018 को पीड़िता ने झड़ोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 2 नवंबर की रात अपने बच्चों के साथ अपने मकान में सो रही थी। तभी 11 बजे गोरन झड़ोल मणिलाल पुत्र लखमा पारगी आया और दरवाज़ा खुलवाया। विवाहिता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो चाकू दिखाकर उसका मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अगले दिन थाने में रिपोर्ट दी। भरतपुर के डीग क्षेत्र के गांव जटेरी में 2 पक्षों के झगड़े के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए भरतपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार यह झगड़ा जमीन के विवाद को लेकर हुआ था। बता दें कि मृतक हरभान सिंह गुज्जर जटेरी गांव का निवासी है। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी रघुवीर सिंह व सीओ आशीष कुमार मौके पर पहुंचे। यह घटना खो थाना क्षेत्र के गांव जटेरी की बताई जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के रावला इलाके में स्प्रे पीने से महिला की मौत हो गई। महिला पिछले कई दिन से मानसिक तनाव में थी। उसकी शादी करीब 5 माह पहले ही हुई थी। विवाह के इतने कम समय में महिला की मौत के कारण पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। महिला के ससुराल पक्ष के लोगों को भी मौके पर बुलाया गया है। शव को रावला के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। महिला पूजा पुत्री प्रदीप मेघवाल की शादी करीब 5 माह ही पहले हुई थी। वह शनिवार को अपने पीहर गांव 15 KND आई हुई थी। इस दौरान दोपहर में उसने घर में रखा स्प्रे पी लिया। उससे हालत बिगड़ गई। उसकी हालत देखकर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयपुर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र से बड़ा मामला सामने आया है। एक साथ 2 नाबालिग लड़कियां घर से लापता हो गई हैं। हर संभावित जगह पर तलाश करने के बाद भी जब दोनों लड़कियां नहीं मिली तो पुलिस ने अपहरण समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। शहर भर में उनकी तलाश के साथ ही शहर के बाहरी इलाकों में भी उनकी सर्च की जा रही है। पुलिस ने बताया कि नीलगरों का मोहल्ला में रहने वाली विजमा देवी की बेटी व उसके साथ ही पढ़ने वाली एक अन्य किशोरी घर से चली गई। दोनों के जाने से पहले पिता के नाम एक लेटर छोड़ा है। इस लेटर में लिखा है कि वे खुद की मर्जी से जा रही हैं। घर से 7,000 रुपये लेकर दोनों घर से निकली हैं। पुलिस ने बताया कि परिवार मूल रूप से MP के मुरैना का रहने वाला है और काफ़ी समय से थाना क्षेत्र में स्थित पुरानी बस्ती क्षेत्र में किराए से रह रहा है। परिवार से प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि पूजा व अन्य किशोरी खुशबू दोनों नाबालिग है। दोनों की उम्र 13 से 14 साल के बीच है। पूजा कुछ दिन पहले मां को बिना बताए सहेली के चली गई थी और खुशबू को भी साथ ले गई थी। वापस लौटी तो दोनों को डांट पड़ी थी। डांट से नाराज होकर दोनों किशोरियों ने अलमारी में रखे 7,000 रुपये निकाले और कपड़े लेकर चली गई। अलमारी के पास लेटर मिला तो कोहराम मच गया। जांच कर रही पुलिस ने बताया कि जयपुर से लेकर MP तक सर्च की जा रही है। फिलहाल बच्चियों के बारे में जानकारी नहीं मिली है।